तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है सैलेड बाउल फैशन ट्रिक के एपिसोड नंबर 2 में। तो चलो यार बिना किसी देरी के अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके और एक कमेंट भी जरूर से कर देना। तो चलो यार अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लीवाई से वो बंदा कह रहा होता है कि आप सच में इस बेघर चीजों से स्वाभाविक है। लीवाई कहने लगती है कि हाँ, और मैंने आगे सभी रास्तों को भी याद कर लिया है ढंग से, और मैं शायद कल से और भी खुशी से डब्बे इकट्ठा कर लूंगी। फिर लेकिन तभी लीवाई रुकती है और कहने लगती है कि मेरे अंदर खाली डिब्बे इकट्ठे करने का जुनून क्यों इकट्ठा होते जा रहा है, और अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं तो प्रिंसेस को कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी यहाँ पे। फिर तभी वो बंदा कहने लगता है कि प्रिंसेस, तभी वो कहती है हाँ यहाँ पे शायद कोई है जिसे मुझे ढूंढना चाहिए। तभी वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हें उसका कुछ पता है, वो कहाँ पे होगी। फिर वो कहने लगती है कि शायद नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है। फिर वो लीवाई कहने लगती है कि शायद वो इसी किसी सिटी में होगी, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तभी लीवाई कहता है कि तुम्हें इसके बारे में और लोगों से पता करना होगा, और यहाँ पे तुम्हें इसके बारे में डिटेक्टिव को भी इन्फॉर्मेशन करना होगा। फिर लीवाई कहने लगती है कि डिटेक्टिव। तभी वो बंदा कहता है कि हाँ, वो लोग बंदों को ढूंढते हैं और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा करते हैं। तभी वो बंदा कहने लगता है कि इन सब के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो किराए पे हायर होते हैं। फिर वो कहने लगती है कि फिर तो ठीक है, मुझे तुरंत कुछ पैसों को बचाना होगा। देखते हैं कि लीवाई खाली बोतल इकट्ठा करने के लिए आ जाती है, और वो साथ ही में एक प्रिंसेस की ड्राइंग भी बना के लाती है बंदों से पूछने के लिए। लेकिन तभी वो बंदे देख के वहाँ से भाग जाते हैं उस ड्राइंग को। फिर हम देखते हैं कि लीवाई हार मान के वापस आ जाते हैं। लेकिन तभी वो बंदा कहने लगता है कि मैंने कुछ रिसर्च किया है यहाँ पे। वो कहने लगता है कि अगर हम किसी को ढूंढते हैं तो इसमें लगभग इतना ही कॉस्ट आता है, अगर हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो काफी ज्यादा महंगा भी हो सकता है ये। फिर लीवाई कहने लगते है कि मुझे तो आश्चर्य है कि इसमें और कितने महीने लग सकते हैं। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है कि चाहे तो तुम और भी तरीके हैं पैसे कमाने के, तुम वहाँ से आसानी से पैसे कमा सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास एक परमानेंट एड्रेस और एक आईडी जरूर होनी चाहिए। दिल्ली भाई कहने लगते कि ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि ना ही मेरे पास एड्रेस है, ना ही मेरा कोई आईडी प्रूफ है। फिर वो बंदा कहने लगता है कि शायद मैं तुम्हें इलीगली वहाँ पे ले जा सकता हूँ, लेकिन इससे काफी ज्यादा खतरा है कि तुम अरेस्ट हो सकती हो। दिल्ली भाई उस बंदे से कहने लगते है कि मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन तुम भी ये नहीं कर सकते क्या सुजुकी दोनों। फिर वो बंदा कहने लगता है कि जहाँ तक बात है कि मेरे पास भी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है, अगर मैं शायद पेपर वर्क करना चाहूँ तो मैं ये आराम से कर सकता हूँ। दिल्ली भाई सुजुकी दोनों से कहने लगते हैं कि आप इतने ज्यादा समझदार है, लेकिन आप इस तरीके से रहते हैं, आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। फिर वो बंदा कहने लगता है कि हालांकि सब तरीके के लोग बेघर हो जाते हैं, खास तौर पे मेरी तरीके से जो कि काफी ज्यादा लूजर व्यक्ति होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ये दोनों खाने की लाइन में लगे हुए होते हैं एक पार्क में। तो वहीं पे एक बंदा लीवाई को कहने लगता है कि तुम तो वही हो ना जो कि आजकल यहाँ पे सड़कों पे हान रही हो और लोगों का कारोबार छीन रही हो। फिर लीवाई उस बंदे से कहने लगते है कि तुमने बिल्कुल गलत सुना है ये। फिर हमें उसी बंदे का नाम पता चलता है, उस बंदे का नाम रहता है टेकियो। यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि यहाँ पे जो और भी होमलेस पर्सन है वो तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि कुछ लोग उनकी कमाई खा रहे हैं और उन्हें चैन से जीने भी नहीं दे रहे। फिर तभी वो सुजुकी दोनों कहने लगता है कि तुम ये काम मत करो क्योंकि ये तुम्हारे पे काम सूट नहीं करता। लेकिन तभी लीवाई कहने लगती है कि मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ती क्योंकि मुझे पैसा कमाना है यहाँ पे बहुत सारा। तभी वहीं पे दूसरा खड़ा बंदा उसे बताने लगता है कि मुझे एक जॉब पता है जहाँ पे आप तुरंत ही एक कैश कमा सकते हो। फिर वो बंदा कहने लगता है कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा कैश कमा सकती हो और तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ जाके बंदों को शराब पिलानी है। तभी सुजुकी दोनों बोलने लगता है कि तुम ये काम मत करो क्योंकि ये तुम्हारे लायक काम नहीं है बिल्कुल भी। ये सब बातें सुन के वो बंदा गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि तुम यहाँ पे शांत नहीं रह सकते ओल्ड मैन। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की बार में पहुंच जाती है। तभी वो बंदा कहने लगता है क्या तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है। तभी वो मना कर देती है नहीं, मुझे कोई भी अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज का। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा कहने लगता है कि ठीक है, तुम अगले दिन से ज्वाइन कर सकती हो। फिर हम देखते हैं कि वो लीवाई अगले दिन ड्यूटी पे आती है। तभी उसे वहाँ पे पूरी केत्सु नाम की एक लड़की दिखाई देती है। फिर वो लड़की लीवाई की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारी जापानीज भाषा तो काफी ज्यादा अच्छी है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि हमें सबसे पहले आपके लिए एक कपड़ा ढूंढना होगा बढ़िया सा। फिर हम देखते हैं कि लीवाई नहाने के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब लीवाई बाहर नहा के निकलती है तब वो उसके लिए कपड़े काफी सारे तैयार रखते हैं कि आपको कौन से कपड़े पसंद है, आप अपनी मर्जी से चूज कर लो। फिर हम देखते हैं कि इन लोगों ने कपड़े चूज कर लिए होते हैं अपने अपने। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों तैयार होकर बैठे ही होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक वेटर आता है, वो बोलने लगता है कि टेबल 5 के बंदे आप लोगों को पूछ रहे हैं। पूरी किस्सू लीवाई से कहने लगती है कि तुम भी आ रही हो ना लीवाई। फिर हम देखते हैं कि लीवाई यहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है ये सारा माहौल देख के। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे बैठा बंदा पूरी केत्सु से पूछने लगता है कि ये लड़की कौन है। वहाँ पे पूरी केत्सु कहने लगती है कि ये नई नई लड़की आई है अभी यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि लीवाई बगल में आके उसके बैठ जाती है। फिर वो बंदा लीवाई से कहने लगता है कि तुम्हारा मासूम पर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ टिप दे रहा हूँ। और वो उसके होनेस्टी से खुश हो गया, उसे काफी सारा गिफ्ट देता है जो कि आप देख ही सकते हो। लीवाई शुरुआत में तो काफी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन इतने सारे पैसे देख के वो भी खुश हो जाती है,
बोलती है कि इतने सारे पैसे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस का छापा लग जाता है। पुलिस वाले कह रहे होते हैं यहाँ से कोई भी नहीं हिलेगा। फिर हम देखते हैं कि पूरी केसु कहने लगते हैं कि लीवाई तुमने तो पहले दिन ही पुलिस का छापा लगवा दिया। फिर दिन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एक लड़की कह रही होती है वैसे यहाँ पे कुछ अवैध काम करने की शिकायत थी, इस वजह से शायद आई होगी यहाँ पे पुलिस। फिर हम देखते हैं कि लीवाई कहने लगते हैं कि अब हमारा क्या होगा। तभी वहाँ पे एक लड़की कहने लगते है कि शायद वो हमसे थोड़ी बहुत सवाल पूछेंगे। फिर हम देखते हैं कि लीवाई पूरी केसु से कहने लगते हैं कि अब सॉरी मुझे यहाँ से भागना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि लीवाई खिड़की से कूद के भागने लगती है। ये सब देख के पूरी केसु काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये कैसे भाग सकती है इतनी तेजी से। फिर हम देखते हैं कि लीवाई सुजुकी डॉन के पास आ जाती है। लीवाई कहने लगते है कि ये शर्म की बात है कि मैं यहाँ पे वापस आ गई, क्या आप मुझे यहाँ पे रहने देंगे दोबारा से। फिर वो बंदा कहता है कि हाँ ठीक है तुम यहाँ पे रह सकती हो। फिर वो बंदा कहने लगता है कि मैं यहाँ पे गया था लाइब्रेरी में और वहाँ पे जाके रिसर्च करी तो मुझे पता चला यहाँ पे डिटेक्टिव कंपनी है जो कि 30,000 रियोन लेके एक नौकरी दे रही है। इतना सुनते ही ये वहाँ पे पहुंच जाती है और उनकी बेल बजाने लगते, तभी अंदर से आवाज आती है कि आप अंदर आ सकते हो। फिर हम देखते हैं कि लीवाई प्रिंसेस को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लीवाई कहने लगती है कि भगवान का शुक्र है कि आप यहाँ पे सुरक्षित है। लेकिन तभी लीवाई कहने लगती है कि आप यहाँ पे वैसे क्या कर रही हो। फिर सारा कहने लगती है कि मैं इस जगह पे काम करती हूँ डिटेक्टिव एजेंसी में। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे रे आ जाते हुए पूछने लगता है कि तुम किससे बात कर रही हो सारा। तभी सारा कहती है कि ये मेरी अटेंडेंट है लीवाई। फिर रे कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि ये भी तुम्हारे साथ अनदर वर्ल्ड से ही आई है। फिर सारा कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि ये अब तक मर गई होगी लेकिन ये अभी तक किसी न किसी तरीके से जिंदा है। तभी वहाँ पे लीवाई कहने लगती है कि आपने सोचा था कि मैं मर गई। फिर लीवाई कहने लगती है कि खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारी इस दुनिया में भी रक्षा करती रहूंगी। फिर प्रिंसेस कहने लगती है कि ये जगह काफी ज्यादा शांत है। लेकिन तभी लीवाई बोलती है कि फिर भी मुझे तुम्हारी रक्षा करनी होगी। ये यहाँ पे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी लीवाई कहने लगते है कि यहाँ पे इनको जरूरत है प्रोटेक्ट करने की और मैं करूंगी। फिर हम देखते हैं कि सारा कहने लगते है कि क्या तुम इसे भी नौकरी पे नहीं धर सकते। तभी लीवाई कहने लगते है कि हाँ मुझे भी नौकरी पे धर लो क्योंकि मुझे पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे ऐसे ही धर लो। फिर लीवाई काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है उससे। फिर रे तंग होके हाँ कह देता है कि हाँ ठीक है तुम आ सकती हो। फिर हम देखते हैं कि लीवाई सुजुकी डोनो से कहने लगती है कि आपने जो भी कुछ मेरे लिए किया उसके लिए धन्यवाद। तभी सुजुकी डोनो कहने लगता है कि नहीं इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें, वैसे मुझे भी तुमसे मिलकर काफी ज्यादा मजा आया। फिर लीवाई सुजुकी डोनो से कहने लगते है कि अगर आपके पास लौटने का कोई भी रास्ता है तो आप लौट सकते हो, वैसे मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पे बेघर क्यों पड़े रहते हो। फिर हम देखते हैं कि लीवाई उसे धन्यवाद कह के जाने लगती है और कहती है कि आप अपना ध्यान रखना। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। रे कहने लगता है कि मुझे ये बात कहने से नफरत है। लीवाई रे से कहने लगते है क्या तुम मेरा सिर काटने की बात कर रहे हो। लेकिन तभी रे कहने लगता है कि नहीं अब तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। फिर लीवाई कहने लगती है कि ऐसा क्यों। तभी रे कहने लगता है कि तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती क्या। फिर वो बंदा कहने लगता है कि तुम यहाँ पे ना तो किसी बंदे की शक्ल याद रख सकते, ना ही कुछ काम कर सकते, ना ही ऑफिस का काम कर सकते, और बात बात पे तुम मेरा लैपटॉप भी तोड़ देते हो। तो मैं तुमसे साफ साफ ये कह देना चाहता हूँ कि तुम इस काम के लिए बिल्कुल नहीं बने हो। रे कहने लगता है कि हालांकि मैं तुम्हारे काम ढूंढने और वहाँ पे रहने में मदद भी कर सकता हूँ। फिर लीवाई कहने लगती है कि यहाँ पे मेरी प्रिंसेस काम कर रही है इसलिए मैं यहाँ पे मुफ्त में काम कर रही हूँ, ठीक है ना। फिर रे कहने लगता है कि तब तक तुम क्या करोगे। लेकिन तभी लीवाई कहने लगती है कि मैं अपना घर खुद ही ढूंढ लूंगी और अपनी जॉब भी खुद ही ढूंढ लूंगी। फिर लीवाई ये कह के चली जाती है कि मैं प्रिंसेस को तुम्हारे हवाले छोड़ रही हूँ, तुम उनका ख्याल रखना ढंग से। देखते है कि सारा और रे को एक नया केस मिला होता है जाँच करने का। उसमें उन्हें एक महिला की जाँच करनी रहती है जिसका नाम यूगी रहता है। ये एक 34 ईयर ओल्ड महिला रहती है। उसके पति का नाम काजुया शिमोमुरा है और वो 35 साल का एक कार्यालय करता है। वो बंदा अपनी पत्नी से तलाक चाहता है लेकिन उसकी पत्नी मना कर देती है हर बार कि मैं तलाक नहीं करूंगी, और जाहिर है कि इसका कारण पर्सनल डिफरेंस ही होगा। फिर हम देखते हैं कि सारा कह रही होती है कि ये कितना रोमांचक होगा, है ना। तभी ये कहने लगता है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई इनविजिबल मैजिक होगा तो ये कितना अच्छा होगा, है ना। फिर ये सारा से कहने लगता है कि इसमें कुछ समय तक इनविजिबल रहने का कोई तरीका है। फिर ये लोग उस लेडीज की जासूसी करने लगते हैं और ये चारों तरफ उसी के ऊपर निगाह रख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे गाड़ी आके खड़ी होते हैं। तभी ये लोग कह रहे होते हैं कि ये एक लैंड कैपर है। ये कहने लगता है कि लैंड कैपर रेगुलर ही आते रहते हैं यहाँ पे। तो फिर सारा कहने लगते हैं कि इनके गार्डन में कितने ज्यादा बड़े पेड़ है। तभी हम देखते हैं कि ये लोग सो गए होते हैं। तभी सारा उठ के कहने लगते हैं कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, यहाँ पे कितने दिन हो चुके हैं मुझे। कहने लगता है कि तुम्हें सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ तुम्हें यहाँ पे सोए हुए। तभी सारा रे से पूछने लगते तो कि यहाँ पे कुछ नए डेवलपमेंट हुआ है। तभी सारा लैंड कैपर की गाड़ी को देखते है और बोलते है कि क्या ये अभी तक यहीं पे ही है। फिर ये कहने लगता है कि 1 घंटा हो गया लेकिन यार्ड में अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा, यहाँ पे काफी देर हो गई और मैं
यहाँ पे लैंड कैपर को भी नहीं देख पाया अभी तक। फिर तभी सारा कहने लगते है कि मुझे तो लगता है पेड़ों की कटिंग के अलावा भी और कुछ भी करता है ये। तब यहाँ पे रे कहने लगता है कि वो सीढ़ी लगा के अंदर की तरफ चले गया है फिलहाल। मुझे तब से लग रहा था कि वो उसी पेड़ के पास छटाई कर रहा है अभी तक, लेकिन वो तो अंदर कूद चुका है फिलहाल। फिर हम देखते हैं कि सारा अपने मैजिक का यूज करके ऊपर की तरफ जाने लगती है, जिसे देख के रे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और डर भी जाता है कि कोई देख ना ले इसे। फिर सारा देखती है अंदर की तरफ और देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये क्या हो रहा है फिलहाल। रे पूछने लगता है कि तुमने अंदर क्या देखा, तभी वो बताती है कि लो तुम खुद ही देख लो ये। तभी रे फोटो देख के कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा बड़ी गड़बड़ है। तभी सारा कहने लगते हैं कि लैंड कैपर कोल्ड ब्रीथ का उपयोग कर रहा है। फिर वो लोग उस फोटो को उस लड़की को दिखाते हैं। वो लड़की ये फोटो देख के काफी जोरों शोरों से हंसने लगती है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि इतना बहुत है, मैं तुम्हें पूरे सप्ताह का प्लांट ही दे दूंगी और थोड़ी एक्स्ट्रा भी दे सकती हूँ। फिर तभी वो रे से पूछने लगती है कि वैसे आपको ये तस्वीर कैसे मिली इतनी ऊंचाई से। तभी रे कहने लगता है हड़बड़ा कि ये मैंने ड्रोन से शॉट लिया है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सारा रे से बोलने लगते हैं अच्छा तो आप उस लॉयर को काफी समय से जानते हैं ना? फिर रे कहने लगता है कि ज्यादा समय नहीं 3 साल से। तभी सारा कहने लगते है कि लॉयर भी जासूस का उपयोग करते हैं, मुझे पता नहीं था। तभी रे कहने लगता है लोगों के ऊपर दावा लगाना ये कानून के विरुद्ध हो सकता है, इसलिए पूरा सबूत चाहिए होता है, लेकिन जो निजी जासूस रहते हैं उन्हें पूरी अनुमति रहती है ये सब करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि ताताया में बरांडा से कहने लगते हैं कि आपको बच्चे की इच्छा नहीं होती। तभी वो कहने लगते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं कि बरांडा सोचने लगते हैं कि सोसुके को गंदा काम कहने के लिए कितना ज्यादा कठिन होगा। अभी हम सारा को देखते हैं, सारा कहने लगते हैं कितना विशेष अवसर है और यहाँ पे तो 10% की छूट भी नहीं मिल रही। फिर हम देखते हैं कि सारा रे से कहने लगते हैं क्या तुम शादी नहीं कर रहे। सारा कहने लगते हैं क्या ये सब इसलिए है कि आप टूट चुके हैं पूरी तरीके से। फिर कहने लगता है कि वैसे भी मैं टूट चुका और मेरे पास कोई भी नहीं है शादी करने के लिए, और ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, और मैंने प्रेम विवाह की आकांक्षा को बहुत पहले ही त्याग चुका हूँ। तभी सारा कहने लगते है कि अच्छा तभी आपने कोई भी रिएक्ट नहीं किया है ना? फिर कहने लगता है कि आप इंटरनेट को अपने दिमाग में ज्यादा हावी मत होने देना, ठीक है ना? फिर सारा कहने लगते है कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। फिर सारा कहने लगते है कि वैसे भी मुझे लगता है कि इसका मतलब यह है कि मुझे आपको प्रेम विवाह के रास्ते में लाने के लिए बाहर नहीं निकाला जाएगा, है ना? फिर कहने लगता है कि आप वास्तव में इसके बारे में चिंता करती हैं। फिर सारा कहने लगते है कि वास्तव में मैं आपको और आपके परिजनों को अमान्य नहीं बनाना चाहते। फिर कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि तुम जाने के बाद मेरी यादों को मिटाने के बारे में सोच रही हो, है ना? तभी सारा कहने लगती है कि बट ऑफ कोर्स। तो दोस्तों ये एपिसोड होता है यहीं पे खत्म। तो दोस्तों आपको जो स्क्रीन पे कैरेक्टर दिख रहा है, इस कैरेक्टर का नाम है सोसुके, पर मैंने इसका नाम गलती से रे ले लिया, तो इसके लिए मुझे माफ करना। तो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है।